दोस्तों, दूसरे मुमालिक में रोजी कमाने की खातिर जाना, वहां पर मुश्किलात बर्दाश्त करना, दिन रात अपनों की याद में तड़पना कोई आसान काम नहीं है। ये काम वही लोग करते हैं जिनके दिल में अपनों की मोहब्बत हो, उन्हें कुछ बनाने का शौक होता है। ये लोग कफीलों के ऐसे ऐसे जुल्म सहते हैं जिनको देखकर इंसान का दिल भी तड़प जाता है। इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये सोचता है कि काश वो अपने मुल्क में हो, वहां पर मजदूरी करके भी गुजारा कर लेगा। इस तरह की बातें हर वो इंसान सोचता है जो दूसरे मुमालिक में काम करने के लिए गया है। मगर वक्त और हालात इंसान को इस कदर गिरा देते हैं, इन्हें उस जगह भी काम करना पड़ता है जिस जगह की वो शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरत बीवी पर कफील ने कब्जा कर लिया। फिर उसने किस तरह उसे खरूज लगाकर वापस भेजा। पाकिस्तानी की बीवी आज भी सऊदी के पास है। सऊदी कफील उसके साथ क्या करता है, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब में इस वक्त लाखों लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इनके लिए वहां पर हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी खदशात हैं जिनको देखकर इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है कि क्या ऐसा काम भी सऊदी अरब में हो सकता है। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की काम पर जाने से पहले अपने घरों के मेन दरवाजों को ताले लगा कर जाते हैं। काम से वापस आने के बाद वो लोग खुद अपने हाथों से दरवाजों को खोलते हैं। इन लोगों को ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सऊदी नौजवानों को इस बात का पता चल जाए फलां घर में नौजवान खूबसूरत औरत रहती है, जबकि इसका शौहर काम पर जाता है, तो ये नौजवान मौके की तलाश में रहते हैं ताकि उस औरत की इज्जत से खेला जा सके। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो कुछ पता नहीं चलता कि ये कार्रवाई किसने डाली है, लिहाजा ये मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाता है। मोहम्मद हमाद, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से था, ये आज़ाद वीज़े पर रोजी कमाने के लिए सऊदी अरब गया। मोहम्मद हमाद ने जद्दा में दिन रात मेहनत मजदूरी करके एक छोटी सी दुकान बनाई। उसकी ये दुकान खूब चल निकली। कफील के साथ इसके इस कदर अच्छे ताल्लुकात थे, जब भी उसे पैसों की जरूरत होती वो कफील से ले लेता। कफील और हमाद के दरमियान मोहब्बत का गहरा रिश्ता था। कफील हमाद की इस कदर इज्जत करता कि हमाद कफील के घर में भी चला जाता। यूं हमाद उसके घर का एक फर्द था। हमाद ने कफील की मदद से पेशावर में बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदी, प्लाजे रेंट पर दिए। उसके पास 2 करोड़ की गाड़ी थी। उसने अपनी 2 बहनों की अच्छे घराने में शादी की। इसके बाद वो 3 महीने की छुट्टी लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। हमाद के वालिद ने उसके लिए रिश्ते की तलाश करना शुरू कर दी। 15 दिन के अंदर हमाद के लिए बेपनाह रिश्ते देखे गए। आखिरकार हमाद को उसे ऐसी लड़की पसंद आई जिसके हुस्न के क्या कहने, देखने वाले उसे देखकर दंग रह जाते। कहने वाले कहते कि पूरे पेशावर में उससे ज्यादा हसीन लड़की मौजूद नहीं थी। हमाद के पास बेशुमार दौलत थी, लिहाजा जब उसके घर वालों ने लड़की का रिश्ता मांगा, इन्होंने फौरन हाँ कर दी। चंद दिनों के बाद हमाद की उस लड़की से शादी हो गई। उस लड़की का नाम ऐना था। वो बिल्कुल एक हूर की तरह लगती थी। शादी के बाद ये दोनों मियाँ बीवी मरी कागान, गिलगित और पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में गए। इन्होंने दिल खोलकर खूबसूरत इलाकों की सैर की। ये दोनों की जिंदगी के खूबसूरत लम्हात थे। 3 महीने बड़ी तेजी से गुजरे। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब परदेश में जाने वाले परदेसी अपने काम पर जाते हैं। मोहम्मद हमाद उस दिन इंतहाई गमगीन था। उसकी खूबसूरत बीवी रो रही थी। उसने अपनी बीवी से वादा किया वो चंद दिनों के बाद उसे सऊदी अरब में बुलवाएगा। इसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। चनाचे मोहम्मद हमाद अपनी बीवी को छोड़कर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। वो जहाज में बैठा बीवी की तस्वीर को देखता और अपने खूबसूरत लम्हात को याद करता। उसके 4 घंटे जहाज के अंदर इसी तरह गुजर गए।
इतने में जद्दा एयरपोर्ट आ गया। वो जहाज से उतरा। कफील पहले से ही उसके इंतजार में खड़ा था। चनाचे वो कफील की गाड़ी में बैठा और अपने मकान की तरफ चल निकला। कफील ने हमाद को उसके मकान पर छोड़ा और कहने लगा, अब तुम आराम करो, कल सुबह हम बातें करेंगे। इसके बाद कफील अपने घर चला गया, जबकि हमाद आराम करने के लिए लेट गया। अगले दिन 10 बजे के करीब कफील हमाद के लिए नाश्ता लेकर आया। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, फिर दोनों बातों में मसरूफ हो गए। कफील पूछने लगा, बताओ पाकिस्तान में छुट्टी कैसी गुजरी? उसने बताया, ये मेरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात हैं। मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपनी बीवी को बहुत याद कर रहा हूँ। मेरा बीवी के बगैर दिल नहीं लग रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं सऊदी अरब में हूँ, जबकि मेरा दिल पाकिस्तान में है। इसके बाद हमाद अपनी शादी की तस्वीर कफील को दिखाने लगा। हमारी शादी पर इस तरह के रस्म और रिवाज होते हैं, हम लोग ये काम करते हैं। फिर वो उसे मरी कागान की तस्वीर दिखाने लगा। जैसे ही कफील ने हमाद की बीवी के हुस्न को देखा, वो उसे देखता ही रह गया। तो उसकी नीयत खराब हो गई। वो दिल में सोचने लगा, काश ये उसकी बीवी होती। इतनी हसीन औरत उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। कफील हमाद को कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बेगम को पाकिस्तान से लाने के इंतजामात करता हूँ। चनाचे कफील ने एक ही दिन में तमाम कागजात को मुकम्मल करवाया। उसने हमाद को खुशखबरी दी कि उसकी बीवी बहुत जल्द पाकिस्तान हो गई, मगर हमाद को इस बात का क्या पता था कफील उसके साथ एक गेम खेलने वाला है। वो उसके साथ ऐसा करेगा जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। 15 तारीख को हमाद की बीवी की फ्लाइट कन्फर्म थी, जबकि 13 तारीख को कफील ने हमाद को जेल में चोरी के इल्जाम में पकड़वा दिया। उस पर ऐसा केस डाला, उसे 12 घंटे के अंदर डिपोर्ट करवा दिया। थाने का तमाम अमला उसने पैसों से खरीद रखा था। जैसे ही उसकी बीवी जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंची, कफील ने उसकी बीवी को रिसीव किया। उसे बताने लगा, मुझे हमाद ने भेजा है। चनाचे कफील ने इसके बाद हमाद की बीवी को गायब कर दिया। सऊदी अरब के सहराओं में बड़े बड़े महल मौजूद हैं जहां कोई भी नहीं जा सकता, लिहाजा उसने किसी एक महल में उसे कैद कर दिया। हो सकता है इसके बाद उसने शादी कर ली हो, जबकि दूसरी तरफ हमाद पर सारी उम्र की पाबंदी लगा दी। वो सऊदी अरब नहीं जा सकता। ख़वातीनो हजरात, इस तरह के न जाने कितने वाकयात मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला परदेश में रहने वाले लोगों के खानदानों को हमेशा के लिए महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, शुक्रिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया।